ऐसे तो सर्वाइवल कंडीशन काफ़ी टफ होते हैं, लेकिन एक प्रेग्नेंट लेडी अगर ऐसे टफ सिचुएशन में आ जाए, तो सोचिए वो सर्वाइवल कितना टफ हो जाता होगा। और माँ को योद्धा क्यों कहता है ये ज़माना, इस बात को ये मूवी बेहतरीन तरीके से जस्टिफाई करेगी। एफएम प्रेजेंट्स नोवेयर एक ऐसी सर्वाइवल स्टोरी जिसमें एक प्रेग्नेंट लेडी और नन्ही सी जन्मी उस बच्ची ने कैसे सरवाइव किया उस समुद्र में, जहां दूर दूर तक जमीन के कोई आसार नहीं थे। नोवेयर एक स्पेनिश मूवी है जो बेस्ड है ग्लोबल क्राइसिस से जूझ रहे सिविलियंस पर, जो अपने देश को छोड़कर किसी और देश में जा रहे थे। मिया एंड निको स्पेन में रहते थे, पर क्राइसिस के कारण स्पेन को छोड़कर आयरलैंड जा रहे थे, क्योंकि क्राइसिस की वजह से जरूरी वस्तुओं की कमी हो गई थी। लोग दाने दाने के मोहताज थे, सरकार संसाधन जुटाने में नाकाम थी, और इसलिए उनके अत्याचारी रवैये ने रिसोर्सेज की कमी को कंट्रोल करने का तरीका वहाँ के सिविलियंस यानी बाशिंदों, स्पेशली बच्चे और प्रेग्नेंट लेडीज को मारकर कर रहे थे, ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल रहे। लोग आयरलैंड इसलिए जा रहे थे क्योंकि आयरलैंड में स्थिति सही थी और वहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, पर स्पेनिश लोग आयरलैंड इलीगल तरीके से जा रहे थे, इसलिए जान का खतरा बहुत था। बाकी लोगों के साथ निको एंड मिया कार्गो शिप से जाने वाले थे, जिसके लिए वो एक ट्रक पर बैठकर समुद्र तक जाने वाले थे, लेकिन स्मगलर्स ने उन्हें एक दूसरे से अलग कर दिया। आगे एक मिलिट्री चेक पॉइंट पर मिलिट्री वालों ने कंटेनर के सभी लोगों को मार दिया एक्सेप्ट मिया, क्योंकि वो छुप गई थी। तो आगे मूवी में क्या क्या होने वाला है, चलते हैं इस इंटरेस्टिंग सफर पर। स्पेन गवर्नमेंट के अत्याचारों से परेशान लोग देश छोड़कर भाग रहे थे। देश छोड़कर जाने वालों में से एक कपल मिया और निको भी थे। एक लोडिंग ट्रक में दर्जनों लोगों के साथ मिया एंड निको भी थे। ट्रक अपनी मंजिल के लिए निकल पड़ती है। मिया लेकिन कुछ उदास नजर आई। उसने निको से कहा कि हम कहीं गलती तो नहीं कर रहे, क्या पता वो अभी जिंदा हो। निको कहता है नहीं, वो लोग उसे हमारे सामने लेकर चले गए, अब वो इस दुनिया में नहीं है। मिया निको के कंधे पर सिर रखकर धीरे धीरे नींद में चली जाती है। कुछ दूर जाने पर अचानक ट्रक रुकने से मिया की नींद खुल जाती है। सभी पैसेंजर उठ खड़े होते हैं। गेट खोलने पर एक ट्रक सामने होती है, जिसमें इस ट्रक के कुछ लोगों को उसमें भेजा जा रहा था, और इसी धक्का मुक्की में निको मिया से अलग होकर उस ट्रक में चला जाता है और दरवाज़ा बंद हो जाता है। मिया की नज़रों के सामने अचानक से धुंधलापन होने लगता है। मिया ट्रक के कंटेनर के होल से निको को देख तो रही थी, पर कुछ कर नहीं पा रही थी। मिया ने तुरंत निको को कॉल किया। निको उसे रिलैक्स करता है और बताता है कि मैं उसके ट्रक के पीछे वाले ट्रक में हूँ, जब ट्रक रुकेगी वो दौड़कर उसके पास आ जाएगा। मिया ज्यादा घबराए मत, क्योंकि उसके बच्चे के लिए सही नहीं है। मिया लास्ट मंथ प्रेग्नेंट थी। जब दोनों ट्रक में एक साथ थे तो निको ने कहा कि लड़की होगी जो कि वॉरियर यानी योद्धा होगी, और हम इसका नाम नोवा रखेंगे। ट्रक चलने लगती है, जो कि आगे चलकर फिर रुक जाती है। बंदूक और हथियारों से लैस कुछ लोग ट्रक को रोककर चेक करते हैं और उस कंटेनर के सभी पैसेंजर्स को गोलियों से मार देते हैं। पर मिया एक बॉक्स में छुप जाती है जहां उनकी नजर नहीं जाती, और दर्जनों लोगों से भरे उस कंटेनर में केवल वही जीवित बचती है। दहशत और खौफ से मिया रोते रोते सो जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो खुद को समुद्र के किनारे पाती है। वो निको को कॉल करके अपनी लोकेशन बताती है और निको को वहां आने को कहती है। निको फोन नहीं उठाता उस टाइम, इसलिए मिया ये सभी बातें उसे वॉइस मेल करती है। कंटेनर में उसे एक बैग मिलता है जिसमें एक ड्रिल मशीन, वाटर बॉटल, फ्लैश लाइट एंड कुछ स्नैक्स मिलते हैं। कुछ देर बाद अचानक कंटेनर में उथल पुथल होने लगती है। एक्चुअली सभी कंटेनर्स को एक बड़े शिप में रखकर कहीं और ले जा रहे थे, लेकिन समुद्र में बड़ा तूफान आ गया, जिस वजह से सभी कंटेनर्स अनबैलेंस्ड होने लगे, और एज अ रिजल्ट ज्यादातर कंटेनर उस तूफानी समुद्र में जा गिरे, जिसमें मिया एंड निको का कंटेनर भी शामिल था। जब कंटेनर डिसबैलेंस हो रहे थे तो गिरने की वजह से मिया को चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। स्क्रीन पूरी ब्लैक हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि मिया अभी बेहोश ही है और कंटेनर में काफी पानी भर गया है। मिया जब होश में आती है तो वहां का नजारा देख के उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है और ये पानी कैसे आया। मिया उठती है और कंटेनर के होल से बाहर देखती है, तो जैसे उसके पैरों तले जमीन ही नहीं रहती। और हो भी कैसे, मिया अब समुद्र के बीचों बीच उफनती लहरों में जो थी। उसका कंटेनर चारों तरफ से पानी में तैर रहा था। हर तरफ सिर्फ पानी और न खत्म होने वाला आसमान ही बस नजर आ रहा था। मिया ने निको को कॉल करने की कोशिश की, पर फोन पानी में चला गया था, इसलिए कॉल नहीं हो पा रही थी।
मिया फिर कंटेनर के सभी बॉक्सेस को खोलती है, पर उसे टपरवेयर, कपड़े, ईयरफोन और विस्की बॉटल के अलावा और कुछ नहीं मिलता, जैसे खाना और पानी। उसे कंटेनर में एक चाकू भी मिलता है। मिया को अब पता था कि आगे के दिन मुश्किल भरे होंगे, इसलिए वो सभी जरूरी सामान इकट्ठा करने लगती है। इतने में उसे शोर सुनाई देता है। समुद्र के बीचों बीच शोर सुनाई देना उसे डरा देता है, और वो कंटेनर के होल से देखने लगती है, और सामने उसे एक कंटेनर दिखता है जिसपे 107 लिखा था। 107 यानी वो कंटेनर जिसमें निको था। कंटेनर देखते ही मिया निको निको चिल्लाने लगती है, पर निको का कंटेनर धीरे धीरे डूब रहा था, इसलिए सभी खौफ में आकर चिल्ला रहे थे। मिया निको को कॉल करने ही वाली थी कि देखती है कि निको का कंटेनर डूब गया। निको अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो वो अकेले इस दुनिया में क्या जिए, यही सोचकर चाकू से वो अपना हाथ काटने जा रही थी कि तभी उसके पेट में पल रहे बच्चे ने लात मारी, जो पिछले 4-5 दिनों से कोई हरकत ही नहीं कर रहा था। एग्जैक्ट हाथ काटने से कुछ क्षण पहले बच्चे की मूवमेंट मिया को उसके लिए जीने का एम देती है। उसे ये एहसास देती है कि कैसे निको इस आने वाले बच्चे से अटैच था। मिया ने फैसला किया कि वो इस बच्चे के लिए जिएगी। अब शुरू होती है जिंदगी के लिए असली जंग। समुद्र में बंद कंटेनर, न कुछ खाने को, न पीने को, न दवाई। कंटेनर के होल से अंदर आता पानी। मिया करे तो करे क्या। वो 112 इमरजेंसी नंबर डायल करती है, पर सिग्नल ही नहीं था जो फोन लगे। अब मिया कंटेनर के जरूरी सामान को चेक करती है, ताकि उन्हें यूज में लाया जा सके। टपरवेयर के बॉक्स से रबर निकालकर वो होल में डाल देती है, जिससे पानी आना कुछ समय के लिए बंद हो गया था। साथ ही एक पाइप मिलता है, जिसके जरिए कंटेनर का पानी धीरे धीरे करके बाहर निकालने का तरीका भी मिया ढूंढ निकालती है। कुछ ब्रेड थे जिन्हें खाकर वो उस दिन के भूख को मना लेती है। अगले दिन उसके फोन की रिंग बजती है। उठाने पर उधर से निको की आवाज आती है। जी हाँ दोस्तों, निको जिंदा था। निको बताता है कि ट्रक ड्राइवर दुष्ट निकला, जिसने उसे शहर से दूर कहीं ले जाकर छोड़ दिया। यानी निको 107 कंटेनर में था ही नहीं। शुक्र है, वरना वो डूब ही गया होता। मिया भी बताती है कि वो समुद्र के बीच कंटेनर में फंसी है। निको कहता है कि वो कुछ न कुछ जरूर करेगा, लेकिन तब तक वो अपना ख्याल रखे। उसी रात मिया को दर्द होने लगता है, और उसे एक प्यारी सी बच्ची पैदा होती है। डिलीवरी पेन को अकेले झेलते हुए, अकेले उस बच्ची को पैदा करना और खुद ही प्लेसेंटल कॉर्ड को काटना कितना पेनफुल रहा होगा, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एक तूफान कंटेनर में था, तो एक तूफान समुद्र में भी था। जैसे उस माँ के दर्द में समुद्र भी रो रहा हो, चीख रहा हो। डिलीवरी के बाद प्लेसेंटल मटेरियल को मिया एक बॉक्स में बंद करके रख देती है। बदहवास मिया जब दर्द से थोड़ा बाहर आई, तो उसने बच्ची को दूध पिलाना चाहा, पर खाया ही क्या था जो दूध बने। बच्ची भी भूख से तड़प रही थी। जहाँ डिलीवरी के साथ दूध, प्रोटीन, कैल्शियम और दवाई के साथ साथ एक माँ को प्रॉपर केयर दी जाती है, वहाँ मियाँ के पास पीने के लिए आधी बोतल पानी, कुछ ब्रेड, पानी से भरा कंटेनर, ठंड और केयर के नाम पर खुद सब कुछ करना, वो भी भूखे पेट। बच्ची भी चीख रही थी भूख से। यह सोच में बैठी थी कि उसका ध्यान ड्रिल मशीन पर जाता है। अब उसे आइडिया आता है कंटेनर के छत को ड्रिल से तोड़कर ऊपर जाकर कोई हेल्प मांगने का। वो कहावत है ना कि थाली खोती है तो सुराही में हाथ डालते हैं। मिया पूरी शिद्दत से लग जाती है छत तोड़ने में, लेकिन उसे अब भूख से रहा नहीं जा रहा था। इसलिए इन लास्ट वो अपने ही अम्बेलिकल कॉर्ड यानी प्लेसेंटल मटेरियल को खाकर अपनी भूख शांत करती है, और फिर उसे दूध भी आने लगता है, जिसे पीकर बच्ची की भी भूख शांत होती है। मिया फिर लग जाती है छत तोड़ने में, पर ये क्या, ड्रिल मशीन ही खराब हो गई। अब मिया करे तो करे क्या। तभी उसे चाकू नजर आती है, वही चाकू जिससे वो अपनी जान लेने के लिए यूज करने वाली थी। लेकिन अब वही चाकू वो उसकी जान बचाने में मदद करने वाली थी। खाना पानी बिल्कुल खत्म हो गया था, और भूख की वजह से मिया को उल्टी भी आ रही थी। मिया के होठ प्यास से सूख गए थे। दीवारों पर भाप से बने पानी की बूंदों से आखिर कितनी प्यास बुझेगी। लेकिन इस सर्वाइवल में गॉड ने इनकी हेल्प में जोरों की बारिश की, जो तोड़े हुए छत की सुराख से टपक रही थी। मिया ने उन्हें बॉक्स में स्टोर करके फ्यूचर के लिए रख लिया, लेकिन भूख से अभी भी जान जा रही थी। मरता क्या ना करता, मिया फिर से छत तोड़ने में लग गई। एंड इन लास्ट धीरे धीरे वो चाकू से कंटेनर की छत तोड़कर कंटेनर से बाहर आने में सफल हो गई। बाहर चारों तरफ पानी और खुला आसमान। यहाँ आकर दोनों को कई दिन बाद धूप नसीब हुई। दोनों माँ बेटी काफी खुश थी। मिया कंटेनर की छत से जब समुद्र में झांकती है, तो उसे वहाँ छोटी छोटी मछलियाँ तैरती हुई नजर आई, यानी डूबते को तिनके का सहारा। मिया के खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा।
मियाँ ने मछली पकड़ने के लिए जो बन पड़ा वो किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। यानी खाना तो था पर खा नहीं सकते। मियाँ भूख से उल्टी करती हुई छत पर लेट गई। तभी उसे आसमान की गोद में तैरती एक हवाई जहाज दिखी। बिना सोचे मियाँ जल्दी से कंटेनर के अंदर जाती है और एक बॉक्स तोड़कर उसका कांच का टुकड़ा लेकर छत पर जा ही रही थी कि लोहे की छत की दीवार ने उसके पैर को चीर दिया। खून से लथपथ मियाँ फिर भी कांच चमकाकर ध्यान अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है और हेल्प मांगती है, पर कोई फायदा नहीं होता। दर्द से कराहती मियाँ विस्की की बोतल से थोड़ी विस्की मुंह पे डालती है, थोड़ी विस्की से चोट को धुलती है और थोड़ी विस्की पीती है ताकि दर्द का एहसास थोड़ा कम हो। फिर किसी नुकीली चीज और धागे से अपने जख्मों को अपने ही हाथों चीख चीख कर स्टिच करती है। इतना दर्द और चीख था कि उसके दर्द की कशिश उस नन्ही बच्ची तक जा रही थी। वो भी माँ के साथ रो रही थी। पैर स्टिच करने के बाद मियाँ ईयरफोन के वायर से एक जाल बनाकर तैयार करती है पूरी रात में, और अगली सुबह वो उनका यूज मछली पकड़ने में करती है। और बाय गॉड ग्रेस वो बहुत मछलियाँ पकड़कर उन्हें बॉक्स में स्टोर कर लेती है। जीने के लिए पानी, हवा और भोजन, बस यही बेसिक एंड वैल्यूएबल नीड है, बाकी सब तो मोह माया है। अब मियाँ के दिन ठीक ठाक गुजरने लगे थे। वो खुश भी रहने लगी थी। उसे उम्मीद थी कि एक न एक दिन वो जरूर कामयाब होगी। एक बात और, मछली वो कच्चा ही खाती थी। ये 9वां दिन था। एक्चुअली मियाँ टेप से चिपका कर एक एक दिन रोज लिखती थी। उसकी बच्ची तीसरे दिन हुई थी कंटेनर में। अब खाने पीने का इंतजाम तो हो गया था। अब उसे दिमाग लगाना था तो वहां से निकलने का। कंटेनर में रोज पानी भर जाता था, जिसे वो रोज पाइप से निकालती, अपना दिन सूरज की रोशनी देखकर अपडेट करती, अपने बच्ची का ध्यान रखती, और ऐसे ही दिन बीत रहा था। एक दिन वो सारे प्लास्टिक बॉक्स में हेल्प की नोट डालकर समुद्र में फेंकती है कि शायद ये तैरकर किनारे पहुंच जाए और उसे मदद मिल जाए। उसका फोन भी खराब हो गया था, स्क्रीन काम ही नहीं कर रही थी और ना ही निको का कॉल आ रहा था। अब धीरे धीरे मियाँ का हौसला गिरने लगा था। एक दिन वो अपनी बच्ची का नाम रखती है नोवा, वही नाम जो निको ने सजेस्ट किया था। वो उससे बात करते हुए बताती है कि तुम्हारी बहन उमा बहुत खूबसूरत थी, तुम उस पर भी गई हो। फिर वो बताती है कि जब हालात बिगड़ने शुरू हुए तो हम दोनों को घर में रहना पड़ता था और तुम्हारे पापा हमारे लिए खाना लाते थे। वो बच्ची थी, खेलना चाहती थी, हम उसे कितने दिन तक घर में कैद कर सकते थे। एक दिन वो ज्यादा जिद करने लगी, इसलिए हम उसे लेकर बाहर आए और वो लोग उसे लेकर मार दिए। सब मेरी गलती थी, मुझे उसे बाहर लाना ही नहीं चाहिए था। उस दिन मियाँ उमा का सोचकर बहुत रोती है। उसी दिन उसे निको का कॉल आता है। निको बताता है कि वो उसे ढूंढने नहीं आ सकता क्योंकि उसे गोली लगी है। वो अब नहीं बचेगा। निको उसे सॉरी बोलता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से तुम खतरे में हो। तभी मियाँ बताती है कि उसकी बेटी नोवा पैदा हो गई है। वो बिल्कुल उसकी तरह दिखती है, तुम्हारी तरह मुझे हंसाती है, मेरा ख्याल रखती है। निको ये जानकर बहुत खुश होता है और कुछ देर बात करता है, पर बैटरी लो की वजह से मियाँ का फोन ऑफ हो जाता है और निको की भी उधर डेथ हो जाती है। वो रात मियाँ के लिए काफी भारी थी। अब धीरे धीरे 26वां दिन हो चुका था। पानी का लेवल कंटेनर में बढ़ता जा रहा था, इसलिए अब मियाँ नोवा के साथ छत पर शिफ्ट हो गई थी, क्योंकि कंटेनर कब डूब जाए कोई भरोसा नहीं था। वो बॉक्स की हेल्प से बोट बनाती है ताकि जब कंटेनर डूबे तो वो उसे पकड़कर तैरती रहे। ऊपर वो जब मछली पकड़ रही थी तो वहाँ कंटेनर पे एक सीगल आकर उसकी मछली उठा ले जाती है। सीगल का पास होना मतलब वो जमीन के आसपास आ चुकी थी। सीगल को देखकर मियाँ एक बार फिर होपफुल हो जाती है। रात में कंटेनर के अंदर से कोई आवाज आती है तो मियाँ झांक कर देखती है। कंटेनर में लगभग पानी भर गया था। वहाँ उसे कुछ जरूरी सामान लेने थे, तो वो कंटेनर में उतरती है, पर अफसोस उसका पैर कहीं फंस जाता है। बहुत कोशिश करने पर भी पैर निकल नहीं रहा था। पानी बढ़ने की वजह से कंटेनर डूबने लगा और छत पर बोट टाइप पालने में सोई नोवा समुद्र में तैरने लगती है। इधर किसी तरह मियाँ जब बाहर आती है तो नोवा कहीं दिख ही नहीं रही थी। मियाँ डर से नोवा नोवा चिल्लाने लगती है। तभी एक व्हेल मछली आ जाती है जो अपने मुंह से पानी की बौछार करती है नोवा पर, और भीगने की वजह से नोवा रोने लगती है, जिसके रोने की आवाज मियाँ की कानों तक जाती है और मियाँ उस आवाज की तरफ बढ़कर उसे खोज लेती है। वो दोनों अब पानी में उस बोट के सहारे तैर रही थी। मियाँ ने उसे पकड़ रखा था तो वो भी तैर रही थी। धीरे धीरे सुबह हो जाती है। लगातार पानी में रहने से मियाँ धीरे धीरे अपना होश खोती जा रही थी। उसने एक बॉक्स में कुछ मछलियाँ रखी थी जो वो पानी में धीरे धीरे गिराती जा रही थी। उसे खाने के लिए बहुत सी सीगल उसके आसपास मंडराने लगी। अभी भी चारों तरफ सिर्फ पानी ही था, जमीन का कोई नामो निशान नहीं था। हम देखते हैं कि समुद्र में एक फैमिली जिसमें पिता, उसकी बेटी और पोते के साथ मछली पकड़ने मोटर बोट से आया था। उन्हें मछली मिल ही नहीं रही थी। तभी लड़की की नजर उड़ती सीगल पर पड़ती है।
बहुत सीगल देखकर उन्हें शक हुआ और उन्होंने अपनी बोट उधर मुड़ा ली। पास आने पर उन्हें नोआ की उड़न बोट तो दिख रही थी, पर नोआ और मिया नहीं दिख रही थी। उन्होंने बोट उठाकर अपनी बोट पर जब रखा तो देखा कपड़ों से ढकी नोआ सोई थी। समुद्र में नन्ही सी जान को देखकर वो सरप्राइज थे। उन्हें लगा कि इस बच्ची के पेरेंट्स भी होंगे। उन्हें बोट से बंधी एक रस्सी मिली, जिसे खींचने पर उन्हें पानी में डूब चुकी मिया मिली। मिया डूबी थी, इसलिए उसे खींचकर अपनी बोट पर लिटाते हैं। वो लड़की मिया के चेस्ट को बार बार प्रेस करती, उसे सीपीआर देती, पर मिया कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही थी। पर लास्ट में मिया के मुंह से अचानक पानी बाहर आता है, तो वो उसे पेट के बगल लिटा देते हैं और लंग का सारा पानी बाहर आने पर मिया होश में आ जाती है। होश में आते ही मिया नोआ का पूछती है और उसे पाते ही सीने से लगाकर खूब रोती है। उसे जब एहसास हुआ कि अब वो सेफ है, तो जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा था, पर ये तो उसके भरोसे की जीत ही तो थी, जो होना ही था। तभी तो भगवान खुद उस बाप बेटी के जरिए मदद पहुंचाते हैं, और इस तरह मौत को मात देकर मियाँ ने अपनी बच्ची को एक दूसरा जीवन दिया। माँ ऐसे ही योद्धा नहीं होती। अगर मियाँ प्रेग्नेंट नहीं होती तो उसने खुद को कब का खत्म कर लिया होता। नोआ की मौजूदगी ने उसे इंसानों की कमी महसूस नहीं होने दी। इतने दर्द और आजमाइशों को मियाँ ने झेला, सिर्फ और सिर्फ अपनी बच्ची के लिए। अगर बात करें सर्वाइवल की, तो सुई भी तलवार की तरह नजर आती है। सर्वाइवल में एक एक चीज कीमती होती है, जैसे हमें यहाँ देखने को मिला। आपकी फेवरेट सर्वाइवल मूवी कौन सी है? कमेंट में जरूर बताइएगा। गुड बाय।